नमस्कार दोस्तों। आज हम सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें आपको लाइन टू लाइन समझाया जाएगा साइंस के बारे में। और फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हमको डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमें एक सिचुएशन देखना है और इस सिचुएशन में क्या होता है आप देख सकते हैं। इस सिचुएशन में देखते हैं हम क्या लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हमारे डेली लाइफ में कोई भी सिचुएशन को हमको कंसिडर करना है और हमें देखना है कि क्या होता है और सोचना है उस बारे में कि क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर में आपने देखा होगा कि जो मिल्क होता है वो रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। ठीक है। सेकंड आपने देखा होगा, क्या देखा हमने सेकंड, कि एन आयरन तवा या पान या नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, है ना। उसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, जो ग्रेप्स हैं वो हमने देखा कि ये फर्मेंटेड हो जाते हैं। उसके बाद फूड इज़ कुकड, फूड क्या हो जाता है, कुकड हो जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और वी रेस्पायर, हम सांस ले पाते हैं। तो ये जो सिचुएशन हमने सारी डिस्कस की है वन बाय वन हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे, है ना। देखो, इन ऑल द अबव सिचुएशन, ये सारी जो सिचुएशन है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज। उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने क्या डिस्कस किया था, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। कहाँ पर क्या था, प्रीवियस क्लासेस कहाँ, जब हम 9th में थे तब हमने फिजिकल चेंजेस भी देखा और केमिकल चेंजेस भी देखा, है ना। कि क्यों चेंजेस होते हैं, जब कभी ये चेंज हो जाते हैं, जब कभी क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं, तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या चेंज होते हैं, फिजिकल चेंजेस होता है या केमिकल चेंजेस होता है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब शायद आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस। हम कैसे जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो पाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। अब एक्टिविटी में क्या देखेंगे हम, ये एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्टिविटी में अगर हम देखते हैं, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। ये जो एक्टिविटी है हमको टीचर के असिस्टेंट में करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। और यह और भी अच्छा होगा कि स्टूडेंट जो है वो आई ग्लासेस का यूज करें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लीन ऑफ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे और इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है। कितनी लेना है, 3 to 4 सेंटीमीटर लेना है, लंबी लेना है। और उसको सैंड पेपर के द्वारा रब कर लेते हैं। अब उसको हम एक पेयर ऑफ टंग है उससे हम उसको होल्ड कर लेते हैं और फिर इससे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये बर्नर दिख रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये उसको होल्ड किया, किससे होल्ड किया, एक टंग, पेयर ऑफ टंग से, और उसको हम जला रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर जला रहे हैं। ठीक है। तो बर्न करने के बाद क्या होता है वो देखें आप। एंड बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन वाज ग्लास। ये वाज ग्लास है जहाँ पर एश फॉर्म हो गई है और वो एश किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एश है। ठीक है। उसको हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर लेंगे। बर्न करने के बाद
इफ कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, आपके आई से थोड़ा सा इसको दूर रखें और फिर देखें कि क्या ऑब्जर्व किया है आपने। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। आपने ऑब्जर्व में ये किया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के द्वारा क्या हो रही है, बर्न हो रही है एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में वो चेंजेस हो रही है। दिस पाउडर इज क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ये जो पाउडर था ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो वाइट पाउडर फॉर्म हुआ है ना, ये वाइट पाउडर किसके कारण हुआ है कि जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है ये किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो ये वाइट पाउडर जो है वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके बाद एक्टिविटी हम सेकंड देखो, ये जो एक्टिविटी है ये सेकंड एक्टिविटी है। टेक ए लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब में एक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन को रखें, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन आप ऐड कर दें। तो लीड नाइट्रेट सोल्यूशन में आपको क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड, और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या होता है। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी नंबर 1.3 है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल, कुछ जिंक ग्रेन्यूल को किस में लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, और कोनिकल फ्लास्क या फिर हम उसको किस में ले सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दें। हैंडल द एसिड विथ केयर, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल, टच द कोनिकल फ्लास्क का टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज। आप उस कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करके देखें, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो हमको भी देखो क्या क्या चेंजेस आने को दिखता है। आपने देखा होगा कि जिंक ग्रेन्यूल को हमने ये एक एक्टिविटी ली हमने, इसमें जिंक ग्रेन्यूल को इसमें डाला, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया इसमें, और फिर हम इसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस आता है। जब देखेंगे तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अगर ऊपर जो तीनों एक्टिविटीज़ हमने की है, अगर इनमें से कोई भी 3 ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंजेस होना, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंजेस होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना, एंड चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में चेंजेस होना। तो जब अगर स्टेट में कोई चेंजेस आता है, अगर कलर में कोई चेंजेस आता है, अगर गैस रिलीज़ हो रही है, या टेम्परेचर में कोई चेंजेस आता है, तो हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है ना। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी वैरायटी की केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पर अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट इन दिस चैप्टर, और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे। उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता है ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। आप देखो कि ये मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने हैं ऑक्सीजन के साथ। आपने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो रीजन है ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ में, तब क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर इसको हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, तो इसको हम इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको शॉर्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation, और हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो आपने देखा ये क्या है, ये एक तरीके का वर्ड इक्वेशन है। क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है। और इस वर्ड इक्वेशन में हमने देखा, क्योंकि अगर वो सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये
ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो आगे, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंस, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये क्या कहलाते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहला रहे हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान एक प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या फॉर्म हो रहा है, उस प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक एरो शो करते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्शन को हम किस और साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, विथ अ प्लस साइन, और साथ में किससे कैसे लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट किस साइड लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड लिखेंगे, विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन की डायरेक्शन शो करवाते हैं। अब हमको यहाँ देखना है कि किस तरीके से राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं। तो इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ आर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, अगर कोई और तरीका है जिसमें केमिकल रिएक्शन को हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड आर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला। अगर हम केमिकल फार्मूला का उपयोग करते हैं किसकी जगह पर, वर्ड्स की जगह पर, तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, तो अब हम इसको अगर बात कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये देखो, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिख दिया हमने, MgO लिख दिया। तो count and compare the number of atom of each element on the left hand side and right hand side of the arrow। आप लेफ्ट हैंड साइड में भी जितने नंबर्स होते हैं एलिमेंट के, उतने ही राइट हैंड साइड में भी आपको एलिमेंट के नंबर देखना है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ़ यस अगर है तो देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इफ़ बोथ साइड, अगर हम बात करते हैं देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, अब इक्वेशन अगर अनबैलेंस है तो बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड, तो मास जो होता है वो बोथ साइड क्या नहीं है, सेम नहीं होता। तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर। ठीक है, अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है वो ये होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डेवलप कर सकते हो। दैट इज द टोटल mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactor। जितना भी प्रोडक्ट में टोटल मास होता है उतना ही रिएक्टर में उतना ही मास होना चाहिए। अदर वर्ड्स में हम डिस्कस करते हैं कि the number of each element remain the same before and after, क्या number of each element same before and after chemical reaction, hence we need to balance a skeletal chemical equation। otherwise आपको क्या करना पड़ेगा, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इन द केमिकल इक्वेशन, अब जैसे मान लो कोई वर्ड इक्वेशन दी है आपके यहाँ पर, क्या दी है, एक कोई वर्ड इक्वेशन दी है, ये वर्ड इक्वेशन आपको दे दी गई यहाँ पर, जिसमें जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ देखो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म कर रहे हैं, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जिंक को Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है। जब
जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिमूव। तो अब इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो आपने देखा होगा एलिमेंट कौन कौन से, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे, ये वाला नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट ये और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये वाले होते हैं। जितना लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हुआ, जो रिएक्टेंट साइड हमने लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब अगर बात हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कितना, जिंक का 1 है, हाइड्रोजन का कितने हैं, 2 है, ठीक है, और सल्फर के कितने 1 है और ऑक्सीजन के कितने 4 है। वैसे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जिंक का 1, हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 1, लेकिन ऑक्सीजन का 4। तो अगर हमने यहाँ देखा तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये दोनों साइड इक्वल है एंड द सेम ऑन द बोथ साइड। तो ये इक्वेशन कैसी है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अब लेट अस ट्राई टू बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन, आयरन एंड वाटर। तो आयरन एंड वाटर देखेंगे तो रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, ये डिफरेंट स्टेज है। तो हम आगे ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।